हेलो दोस्तों, बिहार एग्रीकल्चर अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए सभी कृषि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पौधों में सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है। तो ऑप्शन ए में दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में फास्फोरस, ऑप्शन सी में पोटास, ऑप्शन डी में कैल्शियम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही है, नाइट्रोजन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। फल पकाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया है एथिलीन दिया है, ऑप्शन बी में जिब्रेलिन दिया है, ऑप्शन सी में साइटोकाइनिन दिया, ऑप्शन डी में ऑक्सिन दिया है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए एथिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिना जुताई के फसल उगाने की प्रथा कहलाती है। तो बिना जुताई के फसल उगाने की प्रथा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए में दिया है जीरो टिलेज दिया है, ऑप्शन बी में मल्चिंग दिया है, ऑप्शन सी में ड्रिप इरिगेशन दिया, ऑप्शन डी में टेरेसिंग दिया है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें बिना जुताई के फसल उगाने की प्रथा जीरो टिलेज कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में ब्रिस्का झुनसिया दिया, ऑप्शन बी में ब्रिस्का रापा दिया है, ऑप्शन सी में दिया है ब्रिस्का सेरेंटाटा दिया है, ऑप्शन सी में डी में दिया है ब्रेसिका ओलेरेसिया दिया है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिस्का झुनसिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ही खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाने की प्रथा कहलाती है। तो ऑप्शन ए में दिया है मल्टीपल क्रॉपिंग दिया, ऑप्शन बी में मोनोक्रॉपिंग दिया, ऑप्शन सी में इंटर क्रॉपिंग दिया, ऑप्शन डी में शिफ्टिंग कल्टीवेशन दिया है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ऑप्शन ए में एम एस स्वामीनाथन दिया है, ऑप्शन बी में नॉर्मन ई बोरलॉग दिया है, ऑप्शन सी में डॉक्टर बीपी पाल दिया है, ऑप्शन डी में डॉक्टर सी सुब्रमण्यम दिया है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन है। तो ऑप्शन ए सही है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अब अपन। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में टिटकम ड्यूरम दिया है, ऑप्शन बी में ट्रिटकम वल्गेयर दिया है, ऑप्शन सी में ट्रिटकम एस्टिवम दिया है, ऑप्शन डी में टिटकल सिकल सीरियल दिया है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा? 7 का सी हो जाएगा, ट्रिटकम एस्टिवम हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फसल चक्र से लाभ होता है। फसल चक्र से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए में दिया है मिट्टी उर्वरता बनाए रखने में, ऑप्शन बी में दिया है पतवार नियंत्रण में, ऑप्शन सी में दिया जल संरक्षण में, ऑप्शन डी में दिया कीट नियंत्रण में। तो इसमें राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा? तो 8 का ए आंसर हो जाएगा। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मृदा उर्वरता बनाए रखने में। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप से बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए ऑप्शन ए में दिया है नाइट्रिफिकेशन दिया है, ऑप्शन बी में दिया है डी नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन सी में दिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन डी में दिया है अमोनिफिकेशन। तो इसमें से राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन यानी सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अब। भारत की प्रमुख फसल है। तो भारत की प्रमुख फसल कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया है गेहूं दिया है, बी में मक्का दिया है, सी में धान दिया है, डी में जौ दिया है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, धान हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रॉप लॉगिंग क्या है? अधिकतम उपज प्राप्त करने हेतु पोषक तत्वों की आवश्यकता का आकलन करने की योजना।
तो इसमें से ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है फसल कटाई की विधि, ऑप्शन बी में पोषक तत्व प्रबंधन योजना, ऑप्शन डी में दिया है फसल भंडारण की विधि, ऑप्शन डी में दिया है बीज उपचार की विधि। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पोषक तत्व प्रबंधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया है कोची केरल, ऑप्शन बी में दिया है कालीकट केरल, ऑप्शन सी में मैसूर कर्नाटक, ऑप्शन डी में केरल दिया है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कालीकट केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोठ बीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मोठ बीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो ऑप्शन ए में महाराष्ट्र दिया है, ऑप्शन बी में राजस्थान दिया है, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में गुजरात। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। चौदह नंबर क्वेश्चन, फसल अवशेष को जलाने से मृदा के लिए हानिकारक प्रभाव होता है। तो फसल अवशेष जलाने से मृदा के लिए हानिकारक प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन ए में मृदा उर्वरता बढ़ती है, ऑप्शन बी में मृदा की संरचना में सुधार होती है, ऑप्शन सी में मृदा की जैविकता नष्ट होती है, ऑप्शन डी में जल धारण क्षमता बढ़ती है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का सी हो जाएगा, मृदा की जैविकता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर। भारतीय कृषि में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है जल की बचत, ऑप्शन बी में बिजली की बचत, ऑप्शन सी में श्रम की बचत, ऑप्शन डी में भूमि की बचत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जल की बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में मत्स्य पालन, ऑप्शन बी में तिलहन, ऑप्शन सी में सरसों, ऑप्शन डी में बागवानी। तो इस फिगर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। येलो रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो येलो रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में तिलहन दिया है, ऑप्शन बी में डेयरी दिया है, ऑप्शन सी में बागवानी दिया है, ऑप्शन डी में रेशम उत्पादन दिया है। तो इसका फिगर देख के ही पता चल रहा होगा, तो ऑप्शन ए सही है हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए में दिया है पंजाब, बी में दिया है राजस्थान, सी में दिया है हरियाणा, डी में दिया है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में नई दिल्ली दिया, ऑप्शन बी में पुणे दिया, ऑप्शन सी में हैदराबाद दिया, ऑप्शन डी में बेंगलुरु दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया है गुवाहाटी दिया है, ऑप्शन बी में इज्जत नगर दिया, ऑप्शन सी में बरेली दिया, ऑप्शन डी में हिसार दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रन ऑफ जल को संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त छोटे जल संग्रह ढांचे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है तालाब, ऑप्शन बी में फार्म पॉट दिया है, ऑप्शन सी में देते झील दिया है, ऑप्शन डी में चेक डैम दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है भोपाल, ऑप्शन सी में दिया है, बी में दिया है लुधियाना, ऑप्शन सी में वाराणसी, ऑप्शन डी में कोयम्बटूर।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भोपाल मध्य प्रदेश। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रेशा वस्त्रों की रानी कहलाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है रेशम दिया है, ऑप्शन बी में दिया है कपास दिया है, ऑप्शन सी में ऊन दिया है, ऑप्शन डी में लिलिन दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब अपन। भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सरसों उत्पादन करने वाला सर्वाधिक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए में राजस्थान दिया है, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश दिया, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश दिया, ऑप्शन डी में हरियाणा दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब अपन। राष्ट्रीय कृषि मौसम सलाह केंद्र नेशनल एग्रोमेंट डाइवर्सिटी सर्विस सेंटर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए पुणे दिया है, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी नागपुर, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो CSWRI अविकानगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो CSWRI अविकानगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में 1960 दिया, ऑप्शन बी में 1961 दिया, ऑप्शन नंबर सी में 1962 दिया, ऑप्शन डी में 1963 दिया है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आयरिश अकाल 1845 किस रोग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आलू का लेट ब्लाइट रोग, ऑप्शन नंबर बी दिया गेहूं का पीला रतुआ रोग, ऑप्शन सी दिया धान का ब्लास्ट रोग, ऑप्शन डी दिया है कपास का गुलाबी सुंडी रोग। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आलू का लेट ब्लाइट रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन ए में फिलीपींस दिया है, ऑप्शन बी में थाईलैंड दिया, ऑप्शन सी में जापान दिया है, ऑप्शन डी में भारत दिया है। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो फिलीपींस मनीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी के जनक किसे माना जाता है? तो सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा, ऑप्शन बी में पीटर डी क्रेसेंजी हो जाएगा, ऑप्शन सी में MS स्वामीनाथन हो जाएगा, ऑप्शन डी में हो जाएगा जॉस्ट वन लिविक हो जाएगा। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, पीटर डी क्रेसेंजी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पिछली फसल की कटाई से पहले अगली फसल की बुआई को क्या कहते हैं? तो पिछली फसल की कटाई से पहले फसल की बुआई को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में मिश्रित खेती, ऑप्शन बी में इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन सी में रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन डी में मोनोक्रॉपिंग। तो 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिले क्रॉपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल माध्यम में मृदा रहित खेती को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है एरोपोनिक दिया है, ऑप्शन नंबर बी में हाइड्रोपोनिक्स दिया है, ऑप्शन नंबर सी में एक्वापोनिक्स दिया है, ऑप्शन नंबर डी में वर्टिकल फार्मिंग दिया है। तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 31 का, तो 31 का बी हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चारागाह और खेत फसलों को एक ही भूमि पर क्रम में लेने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? तो 32 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए दिया ले फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी रिले फार्मिंग, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित खेती, ऑप्शन नंबर डी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो 32 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ले फार्मिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट फार्मिंग किसके बीच का समझौता है? तो कॉन्टेक्स्ट फार्मिंग किसके बीच का समझौता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है किसान सहकारी समिति, ऑप्शन नंबर बी में किसान का और बैंक, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक और प्रायोजित कंपनियां, ऑप्शन नंबर डी किसान एवं उपभोक्ता।
तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का सी हो जाएगा, उत्पादक एवं प्रयोजित कंपनियां। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ही भूमि पर एक ही फसल को बार बार उगाना क्या कहलाता है? एक ही भूमि पर एक ही फसल को बार बार उगाना क्या कहलाता है? तो इस ऑप्शन नंबर ए में दिया इंटर क्रॉपिंग, ऑप्शन बी में मल्टीपल क्रॉपिंग, ऑप्शन सी में फसल चक्र, ऑप्शन डी में मोनोक्रॉपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोक्रॉपिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक सतत कृषि प्रणाली कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है हीला दिया, ऑप्शन नंबर बी में लीसा दिया, ऑप्शन नंबर सी में हीरा दिया, ऑप्शन नंबर डी में HYV प्रणाली दिया है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीसा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए में धान मक्का, ऑप्शन नंबर बी में गेहूं चन्ना, ऑप्शन नंबर सी में चावल गेहूं, ऑप्शन नंबर डी में कपास गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चावल गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चावल गेहूं चन्ना प्रणाली की फसल तीव्रता कितनी होती है? तो चावल गेहूं चन्ना इसका फसल तीव्रता कितना हो जाएगा? तो 300% हो जाएगा। इसका पहले ही आंसर ऐसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रणाली को क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में मोनोक्रॉपिंग दिया है, ऑप्शन नंबर बी में मल्टीपल क्रॉपिंग दिया, ऑप्शन नंबर सी में रिले क्रॉपिंग दिया, ऑप्शन नंबर डी में ले फार्मिंग दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीपल क्रॉपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? लीसा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लो एनर्जी इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी में लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी में लैंड एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल, ऑप्शन नंबर डी में लो इकोलॉजिकल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में सर्वाधिक मशीनीकृत खेती किस फसल की मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है धान दिया, ऑप्शन नंबर बी में गन्ना दिया, ऑप्शन नंबर सी में गेहूं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में कपास दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का? तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेशन फार्मिंग से क्या अभिप्राय है? इसका ऑप्शन ए में दिया वर्षा आधारित खेती है, ऑप्शन नंबर बी में दिया सिंचित खेती है, ऑप्शन नंबर सी में दिया घटती हटती मृदा नमी के साथ खेती, ऑप्शन नंबर डी में जैविक खेती था। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी घटती हटती मृदा में खेती। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा फसल चक्र मृदा उर्वरता बढ़ाने में सहायक माना जाता है? तो धान गेहूं ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में कपास गेहूं, ऑप्शन सी में मक्का गेहूं, ऑप्शन डी में ज्वार बाजरा। तो ऑप्शन नंबर सी का इसका 42 का ऑप्शन ए आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का सी हो जाएगा, मक्का और गेहूं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिश्रित खेती प्रणाली किसके लिए उपयुक्त है? तो मिश्रित खेती प्रणाली किसके लिए? तो ऑप्शन ए में बड़े किसान, ऑप्शन बी में लघु एवं सीमांत कृषक, ऑप्शन सी में केवल बागवानी किसान, ऑप्शन डी में केवल डेयरी किसान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लघु एवं सीमांत किसान। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चावल गेहूं चना की फसल प्रणाली कितने वर्ष में पूर्ण होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया है 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 2 वर्ष, ऑप्शन सी में 3 वर्ष, ऑप्शन डी में 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइडियोटाइप की अवधारणा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए में दिया है
नॉर्मल बुर्लक दिया है, ऑप्शन सी में सी एम डोनाल्ड दिया, ऑप्शन सी में एम स्वामीनाथन दिया है, ऑप्शन डी में जे एल हॉलन दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी एम डोनाल्ड, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, भूमि समतुल्य अनुपात किस प्रणाली में प्रयुक्त होता था? भूमि समतुल्य अनुपात किस प्रणाली में आता है? ऑप्शन ए में दिया है फसल चक्र, ऑप्शन बी में मिश्रित खेती, ऑप्शन सी में अंतर फलन, ऑप्शन डी में रिले क्रॉपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर फलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 47 नंबर की बात करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री किसका संयोजन है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री किसका संयोजन है? ऑप्शन ए में कृषि एवं पशुपालन का, ऑप्शन नंबर बी कृषि एवं मत्स्य पालन का, ऑप्शन नंबर सी कृषि एवं वानिकी का, ऑप्शन नंबर डी वानिकी एवं डेयरी का। तो इसका 47 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी कृषि एवं वानिकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 नंबर, प्रदूषण घटाने हेतु प्रति खरती भूमि पर वृक्षारोपण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 48 के कृषि वानिकी, ऑप्शन नंबर बी में सामाजिक वानिकी, ऑप्शन नंबर सी में शहरी वानिकी, ऑप्शन नंबर डी में वैज्ञानिक वानिकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक वानिकी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक ही भूमि पर विभिन्न फसलों को साथ साथ उगाना क्या कहलाता है? एक ही भूमि पर विभिन्न फसलों को साथ साथ उगाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में फसल चक्र, ऑप्शन बी में रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन सी में मिश्रित फसल, ऑप्शन डी में मोनोक्रॉपिंग। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित फसल। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फसल चक्र का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जल धारण, जल संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उत्पादन में कमी, ऑप्शन नंबर सी दिया है मृदा उर्वरता बनाए रखना, ऑप्शन डी दिया है खरपतवार बढ़ाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का सी हो जाएगा, मृदा उर्वरता बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हार्वेक्स इंडेक्स किसका अनुपात है? ऑप्शन ए में दिया जड़ एवं तना उत्पादन, ऑप्शन बी में दिया आर्थिक उपज एवं जैविक उपज, ऑप्शन सी में दिया है बीज एवं भूसा, ऑप्शन डी में दिया है कुल उत्पादन एवं क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर 51 का क्या हो जाएगा? तो 51 का बी हो जाएगा, आर्थिक उपज एवं जैविक उपज हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, इंटरक्रॉपिंग का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया धान प्लस गेहूँ, ऑप्शन बी में मक्का प्लस अरहर, ऑप्शन सी में कपास प्लस गेहूँ, ऑप्शन डी में ज्वार प्लस बाजरा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मक्का और अरहर हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग का। बात करते हैं हार्वेक्स इंडेक्स शब्द किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है डोनाल्ड ने, ऑप्शन नंबर बी बुर्लग, ऑप्शन सी स्वामीनाथन, ऑप्शन डी बाबिलो। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्वेक्स इंडेक्स दिया था तो सी एम डोनाल्ड ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फसल चक्र से क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया मृदा जनित रोगों का नियंत्रण, बी में दिया जल भराव बढ़ता है, सी में दिया उत्पादन घटता है, डी में दिया खरपतवार बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर 54 का क्या हो जाएगा? तो मृदा जनित रोगों का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए सही है। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक प्रचलित खेती प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन ए में सामूहिक खेती, ऑप्शन बी में दिया है सहकारी खेती, ऑप्शन सी में दिया है किसान कृषक फार्मिंग, ऑप्शन डी में दिया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सक्रियात्मक अंतर फसल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है गेहूं जौ प्लस जौ, ऑप्शन बी में धान प्लस गेहूं, ऑप्शन सी में दिया है शीतकालीन गन्ना प्लस में इधर क्या दिया है प्लस सरसों, ऑप्शन डी में दिया है कपास प्लस गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा, शीतकालीन गन्ना प्लस सरसों। 57 नंबर अब क्वेश्चन की बात करते हैं,
रिले क्रॉपिंग के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी में दिया है डॉक्टर एस एस बेंस, ऑप्शन सी में दिया नॉर्मन बोरलॉग दिया है, ऑप्शन डी में सी एम डोनाल्ड दिया है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर एस एस बेंस हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्याय क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऑप्शन ए में दिया लेफ फार्मिंग, ऑप्शन बी में दिया है मोनोक्रॉपिंग, ऑप्शन सी में दिया है झूम खेती, ऑप्शन डी में दिया है अंतरफलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 का? तो 58 का राइट आंसर झूम खेती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू दोस्तों, आपके लिए ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।